एवरीवन, वेलकम टू ASR NCERT डिकोडर। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारा केमिस्ट्री क्लास 9 का, जिस चैप्टर का नाम क्या है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। चलो ये बताओ, मैटर इन आवर सराउंडिंग तो चैप्टर का नाम, ऐसे भी आप जान गए कि हम चैप्टर फर्स्ट करा रही हैं तो सराउंडिंग ही होगा। लेकिन आप ये बताओ, आपके आसपास जितनी भी चीजें प्रेजेंट हैं वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, स्टेट ऑफ मैटर क्या है, इधर सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो वो मैम ऐसा है कि हमारे आसपास सारी चीजें सॉलिड हैं, या तो लिक्विड है या तो फिर क्या है, गैस। कैसे पहचानते हैं सॉलिड कौन है, कैसे पहचानते हैं लिक्विड कौन है आपका? तो सॉलिड पहचानने का तरीका ये है कि हमारा वो जो भी ऑब्जेक्ट है वो टच करने में कैसा होगा, स्टिफ होगा, जगह घेरेगा, उसका अपना डेंसिटी होगा, है ना, शेप अपना होगा, सॉलिड बोलेंगे। बिल्कुल सही। लिक्विड किसको बोलिएगा? तो लिक्विड हम उसको बोल सकते हैं जिसका कि शेप फिक्स नहीं है लेकिन डेंसिटी फिक्स्ड है, ठीक है, और वो जिस भी बर्तन में डालो शेप का हो ही जाएगा, तो क्लियर बात है। मॉलिक्यूल्स तो हम सोच ही नहीं सकते अभी तो नहीं। अभी जनरली इन जनरल आपको क्या बताया गया है कि लिक्विड जो होता है, लिक्विड जो होता है वो कैसा होता है, थोड़ा सा फ्लोई कंसिस्टेंसी का होता है, मतलब कि वो हार्ड नहीं होता, आप टच करो तो वो बहुत ज़्यादा टच करने पे हार्ड ना लगे, वो उनका शेप भी फिक्स नहीं है, उनको लिक्विड बोलते हैं। गैस किसको बोलेंगे? गैस तो गैस हम उसको बोलते हैं जिसमें कि तो बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि उनका शेप हो, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि उनका साइज हो, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो उनका अपना एक जो भी डेंसिटी हो, ठीक है। डेंसिटी हाँ होता है बट अभी आपको नहीं बताया जाता है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग उसको एकदम बेसिक लेवल से देखेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस, है ना। तो चलिए, हमारे पास तीन ऑब्जेक्ट है, हम तीनों ऑब्जेक्ट को रख ले रहे हैं। पहला हमारा क्या है, सॉलिड है, दूसरा हमारा क्या है, लिक्विड है, और तीसरा हमारा क्या है, गैस है, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो कह रहा है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस में आप कैसे पहचानोगे सॉलिड कौन, लिक्विड कौन, गैस कौन? तो हम कर क्या रहे हैं, एक बड़ा सा डब्बा ले रहे हैं और उस डब्बे में हम मॉलिक्यूल को सेट कर रहे हैं, ठीक है। ये डब्बा मॉलिक्यूल एकदम एक दूसरे से सटे हुए, पूरा जगह कवर करते हुए अरेंज होंगे, ये हो गए हमारे सॉलिड। मैम मॉलिक्यूल क्या है? तो आप जब सॉलिड को माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको इस तरह से दिखेगा, ठीक। लिक्विड क्या है? तो लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में थोड़ा थोड़ा क्या होता है, जगह। गैस क्या है? तो गैस के मॉलिक्यूल तो पूछो ही मत, सारे दूर दूर, ठीक है। तो ये हो गए हमारे सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब बोला जाए कि सॉलिड, लिक्विड, गैस तो चलिए ठीक है, आप बता दिए, आप ये बताइए कि इसमें आप अलग क्या बता रही हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट, ये सारे के सारों के बीच में स्पेस है क्या? नहीं के बराबर है। तो क्या होता है, स्पेस जो है वो नहीं है। कब? ये हम आगे बताएंगे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में, इनमें है, इनमें भी है। स्पेस कहाँ, किस चीज का स्पेस? तो मॉलिक्यूलर स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस किसको कहते हैं मैम? तो हमारा एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, इनके बीच के गैप को बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। यहाँ देखिए तो मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस है, दोनों मॉलिक्यूल एकदम चिपके हुए, यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, लेकिन ज्यादा डिस्टेंस किसके पास है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस गैसियस में, ठीक है। आगे बात समझ में, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं है और है। अब अगर वजन की बात की जाए, वजन की बात की जाए, मास की बात, तो हम लोग पढ़े थे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है ना, वजन वही कैरी करता है, ठीक है। तो मेरे पास एक डब्बे में, है ना, एक डब्बे में 10 इलेक्ट्रॉन, या फिर आप ऐसे देखो, हाँ चलो कंचा ना, तो कंचा, ठीक है, कंचा ही समझ लो, है ना। एक डब्बे में हम 50 कंचे रख सकते हैं, एक डब्बे में 50 कंचे रख सकते हैं, वजन ज्यादा होगा उस डब्बे का। एक डब्बे में 10 ही कंचे रख सकते हैं, क्यों? क्योंकि कंचों के बीच में स्पेस होना चाहिए, तो वजन कम हो गया। कंचों और कम कर देंगे, 5 ही रख सकते हैं, क्यों? क्योंकि कंचों के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा रखना है, तो उसका वजन और कम हो गया। तो ये ज्यादा हेवियर हो गए, ये कम हेवियर हो गए।
आ गई बात समझ में? ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखना है हमको इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को समझ में आ गया क्या है। अब अगर बोला जाए डेंसिटी, मतलब कौन कितना घना है, तो आप ऐसे इमेजिन करो कि ये जंगल है, जंगल में इतने सारे पेड़, घना एकदम घना जंगल, डेंसिटी ज्यादा। ये जंगल है, इसमें इतने सारे पेड़, डेंसिटी कम। ये जंगल है, इसमें इतने कम से पेड़, एकदम कम। तो कैसे याद रखेंगे? नेक्स्ट क्या हो गया आपको, आई एम यूजिंग रेड। नेक्स्ट क्या हो गया आपका, डेंसिटी। डेंसिटी कैसा है? हाई है। इनमें भी है बट लो है। इनमें तो वेरी लो है आप बोल सकते हो, या फिर नहीं भी बोलोगे तो भी चलेगा। आगे बात डेंसिटी की समझ में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ये सारे जो हैं वो एकदम फिक्स हैं, शेप लिए हुए हैं एकदम एक दूसरे से। ये पहला मॉलिक्यूल दूसरे से, दूसरा तीसरे से, ये तीसरा ऊपर वाले से, इधर इधर सब एक दूसरे से चिपके हुए हैं। तो अब जब चिपके हुए तो इनको तो हम तोड़ तो सकते नहीं है बिना किसी चीज के, मतलब हमें टेम्परेचर देना होगा तोड़ने के लिए, या फिर किसी में कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा तोड़ने के लिए। नहीं तोड़ना तो शेप इनका क्या होगा, फिक्स होगा। तो नेक्स्ट क्या है, इनका शेप फिक्स है। आगे बात समझ में क्यों फिक्स है। नेक्स्ट आते हैं लिक्विड पे। तो ये मॉलिक्यूल जो है ना, ये दूर दूर पे है। हम चाहे एडजस्ट करना तो इस मॉलिक्यूल को ऐसे हम एडजस्ट करा सकते हैं, या इस मॉलिक्यूल को थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट करा सकते हैं। जैसे देख लीजिए, अगर हम चाहते हैं कि ये मेरा बर्तन जो है ना वो ऐसा हो जाए, ठीक है, तो ये वाला मॉलिक्यूल जो इतनी दूरी पे था वो मॉलिक्यूल यहाँ आ जाएगा, ये वाला खत्म हो जाएगा, और क्या, तो शेप तो चेंज हो गया। जिस तरह का शेप है वैसे में तो हमारा बर्तन में आ गया ना लिक्विड, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इनका जो शेप है वो फिक्स नहीं, इनका भी फिक्स नहीं है, या फिर फिक्स भी लिखना है, ऐसे लिखो नहीं, शेप अपना अपना बदल सकते हैं। ये भी सेम कहानी है, मॉलिक्यूल के बीच में दूरी है तो फिर जिधर भी होगा उधर को एडजस्ट कर जाएंगे, चलते फिरते रहेंगे तो वो करेंगे। अब एक और चीज बोला जाए कि ऐसा है, बताइए, इंटर, या आई एम यूजिंग रेड विद दिस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब बताइए तो कि ये फोर्स क्या होता है। तो सेम चीज है ना, जब यहाँ मॉलिक्यूल के बीच में दूरी थी उसको इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोल रहे थे, तो उनके बीच में ताकत भी तो लगेगा। अब दोनों एकदम जॉइंटली पकड़े में ऐसे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा है ना, थोड़े से लूज है तो इनको तोड़ना आसान है, लूज है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है कम है। अगर इतने दूर दूर है तो मान लो आप रस्सी से बांध रहे हो दो ऑब्जेक्ट्स को, पहला ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट, रस्सी लपेट दिया, काफी टाइट रस्सी लपेटा, इतनी दूरी पे, तो चांसेस है कि वो टूट जाएंगे, अलग हो जाएंगे। इतनी दूरी पे दो मॉलिक्यूल है और इसको भी रस्सी से बांध दिया, इसको भी रस्सी से बांध दिया, और वो पतला सा रस्सी बीच में जाया जा रही है, तो ये चांसेस है बहुत जल्दी इस दोनों को फ्री कर देगा। और ये बात समझ में, तो क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होगा वो कैसा होगा, इनका हाई होगा, ज्यादा होगा, इनका कैसा होगा, लो होगा, इनका भी कैसा होगा, लो होगा। लो आप वीक लिख सकते हो, फोर्स इज ऑल्सो वीक, इट्स नॉट गुड लाइक लो ना, फोर्स कैसे होंगे आपके, वीक होंगे। और ये वाले फोर्स कैसे हो सकते हैं, सॉरी, ये फोर्स आपके कैसे हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। आगे बात समझ में, क्यों बोला जाता था कि सॉलिड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, लिपिड वीक होते हैं। सॉलिड जो होते हैं उनका शेप फिक्स होता है, लिपिड का शेप फिक्स नहीं होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होता है। यहाँ तक बातें क्लियर है सभी की, ठीक है। अब हम लोगों को एक चीज पढ़ाया जाता है कि आप बताइए सॉलिड में चीजों को हम क्यों नहीं घोल पाएंगे जल्दी, जबकि लिक्विड में हम घोल लेते हैं और गैस में तो बहुत जल्दी घोल लेते हैं। तो क्लियर बात है ना मैम कि यहाँ पे सारे मॉलिक्यूल एकदम एक दूसरे के बीच में फिक्स्ड हैं, मॉलिक्यूल के बीच में जगह ही नहीं है। हम कोई भी नया चीज ऐड करेंगे तो वो नया चीज जो है वो ऐसा ऊपर में अटक के रह जाएगा, जगह मिलेगा तब तो वो नीचे आए, तो मिक्स नहीं कर पाएंगे। जबकि अगर हम लिपिड की बात करें तो वो मॉलिक्यूल, उम्मीद है कि वो मॉलिक्यूल को जगह मिल जाएगा और वो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इसलिए लिक्विड में हम चीजों को घोल पाते हैं और गैस में भी सेम कहानी। क्लियर बात आ रही समझ में। तो ये क्या है आपका
क्यों आप लिक्विड में घुलने में समान सक्षम हैं, लिक्विड में और गैस में भी, जबकि सॉलिड में नहीं। तो ये तो हो गई आपकी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की बातें। अब आप सोचो कि मैम गैस को हम लिक्विड में बदलना चाहेंगे, लिक्विड को हम सॉलिड में बदलना चाहेंगे, तो हमें बताया गया है प्रोसेस क्या है। प्रोसेस हम जानते हैं, लेकिन वो कैसे वर्क करता है देख लो। करना क्या है, आई एम हैविंग अ ऑब्जेक्ट ओवर हियर, इस तरह से ऑब्जेक्ट है मेरे पास एक, जो इस पूरे के पूरे डब्बे को ऊपर से पैक कर रखा है, एक जरा सा भी जगह नहीं छोड़ा कि यहाँ से गैस के मॉलिक्यूल लीक करें, ठीक है। अब हम इसको रगड़ के नीचे की तरफ खींचेंगे। जैसे ऐसे मानिए ये मेरे पास बर्तन है और बर्तन का ये पूरा एरिया जो है वो हम कवर कर रखें इस चीज से। अब हम इसको खींच के नीचे लाएंगे, मतलब ये ऐसा हो जाएगा कुछ समय बाद। तो यहाँ पे प्रेजेंट जो चीजें हैं वो सारी की नीचे आने लग जाएंगी, सारी चीजें और दबाएंगे और नीचे आने लग जाएंगी। अरे बात समझ में, बिल्कुल वैसे। तो इसको जब हम नीचे की तरफ दबाएंगे तो मॉलिक्यूल जो बहुत दूर दूर है वो पास पास आएंगे, तो ये वाली सिचुएशन आ जाएगी। तो जब हम प्रेशर लगाते हैं गैस पे तो वो क्या हो जाता है, लिक्विड। जब सेम प्रेशर लगाते हैं लिक्विड पे भी, बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पे लिक्विड पे भी अरेंज लगा दें, मॉलिक्यूल को सबको पास पास कर दें, तो वो किसमें चेंज हो जाएंगे, सॉलिड में। नहीं आई बात समझ में? प्रेशर लगा के कैसे हम कर सकते हैं सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड को गैस। अब इससे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आप जो सिलेंडर खरीदते हो एलपीजी सिलेंडर, फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, गैस को लिक्विड में चेंज करके आपको दे दिया गया है, ठीक है ना। अब ये है कि चलो गैस तो आपको मिल गया आपके घर पे, वजन है उसका, जिस शेप के सिलेंडर में डाल दिया गया वो शेप ले चुका है हमारा लिक्विड। लेकिन हमको बाद में बताया जाता है कि सिलेंडर के नीचे में बहुत सी गंदगी होती है। जब आपका सिलेंडर खत्म हो जाए तो आप उसको पलटा ना करें। क्यों पलटना है? लिक्विड तो फ्लूइड कंडीशन में होता है, वो फ्लूइड जो है वो मतलब फ्लूइड कंसिस्टेंसी का होता है, तो पलटना क्यों है? क्योंकि पूरे लिक्विड पे हम प्रेशर लगा रहे हैं, प्रेशर लगने से लिक्विड सॉलिड में चेंज हो जाएगा, और क्योंकि सॉलिड हेवी होते हैं वो बेस पे डिपॉजिट करेंगे।